So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. और गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण और सिमरन कहने को तो एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, सात समुंदर पार थे, पर दिल एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए ये दूरी बिल्कुल मायने ही नहीं रख रही थी। दूर रह के भी ये दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, हर टाइम कॉल पे रहना और साथ में मस्ती करना। यहाँ सिमरन ने जो अपने बॉस को राखी बांधी थी, सिमरन वो वाली वीडियो किरण को भेज दी है और किरण सिमरन के बॉस की वाइफ को, जिस पे सारे बहुत ज़्यादा हंसते हैं और फिर ये चारों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। ऐसे फील होता है मानो ये चारों एक फैमिली की तरह है। सिमरन अपने बॉस यानी अपने मुंह बोले भाई के साथ एंजॉय कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ किरण बॉस की वाइफ को अपना दोस्त बना के उसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया करती थी। इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए थे, सबकी लाइफ एकदम सेट चल रही थी, मानो सबकी अपनी अपनी फैमिली मिल गई हो। यहाँ किरण कहीं ना कहीं सिमरन को बहुत मिस करती थी, सोते टाइम उसे सिमरन की बहुत याद आती। सिमरन का हमेशा किरण को जल्दी सुला दिया करती थी, क्योंकि सिमरन के वहाँ दिन होता था और किरण के यहाँ रात। सिमरन पहले किरण को सुलाती और उसके बाद अपना काम करती, पर किरण की आँख बीच में खुल जाती और वो सिमरन को बस चुपचाप काम करते हुए वीडियो कॉल पे देखती रहती। एक दफ़ा सिमरन देख ली थी कि किरण उसे देख रही है। सिमरन बोली, अरे आप कब जागी? किरण मुस्कुराने लगते। सिमरन बोली, मतलब आप सोई नहीं थी ना, वो सिर्फ ड्रामा था। किरण बोली, क्या करूँ, बहुत टाइम हो गया है, अब रहा नहीं जा रहा आपसे इतना दूर। सिमरन हंसते कहते, अच्छा तो आ जाओ ना मेरे पास। किरण बोली, आई विश मैं आ सकती। जिसमें अब सिमरन भी सैड हो जाती है। फिर सिमरन एकदम से अपने फेस पे स्माइल लाती, अच्छा ना चलो एक स्माइल करता हूँ। किरण बोलती, मूड नहीं है। सिमरन बोलती, प्लीज़ बेबी, अपसेट होगी तो मैं भी अपसेट हो जाऊँगी ना, जानती हूँ ना अच्छे से। किरण हंसने लगती है। सिमरन बोलती, दैट्स लाइक माय गर्ल, आई लव यू। किरण बोलती, आई लव यू टू, बट आई कांट लिव विदाउट यू। देखो ना इतना टाइम हो गया है, तो मैं कैसे रह रही हूँ आपको बिना हक करे। इट्स टू डिफिकल्ट, प्लीज़ कम ना। सिमरन बोलती, आई ट्राई माई बेस्ट ना, इसलिए मैं चाहती थी मैं यहाँ ना आऊँ। सिमरन बोलती, ठीक है मैं बॉस से बात करूँगी। किरण बोलती, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, काम खत्म होगा तभी वापस आना, बीच में काम अधूरा छोड़ के नहीं आना, बुरी बात। सिमरन बोलती, ये सही है, आने भी नहीं दे रही हो और दूर रहने भी नहीं दे रही हो, आप चाहती क्या हो? किरण बोलती, आपकी सक्सेस। ये सुनते ही सिमरन हंसने लगती है, कहती है अच्छा, और ये दर्द जो दूरी दे रही है उसका क्या? किरण बोलती, कोई बात नहीं ना, ये दूरी का पेन कुछ टाइम ही फेस करना है, फिर तो हम हमेशा साथ हो जाएंगे ना। सिमरन बोलती, अच्छा क्यों, शादी करने वाली हो क्या मुझसे? किरण हंसते कहती, करोगे मुझसे शादी? सिमरन एकदम हंसना बंद करती है कि देखिए क्या, मैं तो मजाक कर रही थी। किरण बोलती, अरे नेवर माइंड, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी ना। जिस पे सिमरन बोलती, किरण बोलती, अच्छा ठीक है आप काम करो। सिमरन बोलती, नहीं आप पहले सो जाओ। किरण बोलती, हाँ सो जाऊंगी ना, हाँ ठीक है, मुझे ना नींद भी आ रही है, मैं अभी सो जाऊंगी, अब काम कर लो। सिमरन बोलती, ड्रामा क्वीन, नहीं कर रही काम जब तक आप सोगी नहीं, यहाँ आओ मेरे पास। किरण बोलती, आ गए। सिमरन बोलती, चलो क्लोज योर आइज। किरण बोलती, आप सुला दोगे? सिमरन बोलती, हाँ तो मैं चाहती हूँ बेबी कि आप सो जाओ। किरण बोलती, क्या मेरे पास ऑप्शन है? सिमरन बोलती, नो ऑप्शन, चलो क्लोज योर आइज। किरण बोलती, फाइन, अब तो आंखें बंद करनी ही पड़ेगी। तो किरण अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिमरन बोलती, तो ये मैं आई मेरी जान के पास। किरण बोलती, सच में आ जाओ ना। सिमरन बोलती, चुप, कीप क्वाइट, ईगो लफ्ज नहीं, जस्ट फील करो, ओके। किरण बोलती, सिमरन बोलती, मैं मेरी जान के पास एकदम से आ गई और ऐसे मेरी जान के शोल्डर पे सर रखा और ऐसे मेरी जान को टाइटली हग कर लिया। हाँ, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना आपके पास, क्यों इतना सोचती हो? और ये आपके फोrehead पे, आपके पास हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पास। चलो अब सो जाओ। सिमरन इसी तरह किरण से प्यार भरी बातें करती है, मीठी मीठी चीज़ें सुनते ही किरण को नशा छाने लगता है और वो बस सुकून से सो जाती है। यहाँ सिमरन जब किरण को इतने सुकून से सोते हुए देखते हैं तो उसके मन को भी शांति मिलती है और थोड़ी ही देर में हमारी किरण सो जाती है। अब सिमरन अपना अच्छे से काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद सिमरन किरण को देखती है, किरण पे बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है। सिमरन बस किरण को देखे ही जा रही थी।
किरण का वो पहली बार सिमरन से मिलना, इन दोनों की वो पहली मुलाकात, वो पहली बात, फिर किरण का सिमरन को सपोर्ट करना, उसे अपने घर ले जाना, किरण का सिमरन को पागलों की तरह संभालना, उसका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें सिमरन की आंखों के सामने घूमने लगती हैं। सिमरन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और बस किरण को बहुत प्यार से देखने लगती है और कहती है, हाँ करूँगी आपसे शादी। अगर इस दुनिया में मैं किसी से शादी करूँगी तो सिर्फ आप हो किरण। आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैंने मैंने कभी नहीं सोचा था किरण कि मैं फिर से शादी का ख्याल अपने मन में ही लाऊंगी। पहली बार जब शादी का सोचा तो बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी, पर अब शादी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शादी आपसे हुई तो मैं बहुत खुश रहूँगी। आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में मुझसे मिल ही नहीं सकता। तो हाँ किरण, मैं करूँगी शादी आपसे, और वो भी बहुत धूमधाम से। सिमरन किरण से बातें कर रही थी, पर अब क्या फ़ायदा, किरण तो गहरी नींद में सो रही थी। वेल यहाँ सिमरन ने तो अपने दिल की सारी बात किरण के सामने खोल के रख दी थी। तभी सिमरन को कॉल आ जाता है, जो कि उसका बॉस का था। सिमरन बॉस की कॉल पिक करती तो किरण की कट हो जाती, इसलिए सिमरन कॉल पिक नहीं करती, वो बॉस को टेक्स्ट करती है कि व्हाट हैपेंड। बॉस उसे बोलता है जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। सिमरन बोलती है ओके आई एम कमिंग। सिमरन अपने बॉस के कैबिन में चली जाती है, जिस पर उसके बॉस कहते हैं मोबाइल को क्यों घूर रही हो, मैंने बुलाया है, कुछ काम है, बैठो यहाँ पे। सिमरन बोलती है सॉरी। सिमरन मोबाइल उल्टा करके रख दिया एंड देन वो अपने बॉस के साथ कुछ बात करने लगती है। बॉस उसे एक गुड न्यूज़ देते हैं, जिसे सुनते ही सिमरन की आंखों में चमक आ जाती है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल। सिमरन होती नो वे, आर यू सीरियस, कि हम सच में वापस इंडिया जा रहे हैं? जिस पे उसके बॉस कहते हैं हाँ हम सच में वापस इंडिया जा रहे हैं। सिमरन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो चलते हुए अपने ही बॉस को हक कर लेते कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे बॉस हो और उससे भी अच्छे भाई हो। जिस पे उसका बॉस बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। सिमरन बोलती वैसे ये मेहरबानी मेरे लिए की गई है या फिर अपनी बेगम को देखने के लिए? हाँ। जिस पर उसका बॉस हंसने लगता है, कहता है हाँ तुम पे भी थोड़ा तरस आ गया और अपनी वाइफ पे भी। अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा उसे बिना देखे, उसे बिना हक किए। जिस पर सिमरन बोलती वैसे हम दोनों ही रोमियो जूलियट वाली हरकतें कर रहे हैं राइट ना? तो उसका बॉस हंसने लगता है, कहता है या राइट, चलो एक काम करो तुम वापस चले जाओ फ्लैट पे, अपना सारा सामान पैक कर लो। सिमरन बोलती थैंक यू सो मच। सिमरन भाग के जल्दी से बाहर आती है, जहाँ वो टैक्सी लेती है और वहाँ चली जाती है जहाँ उसका सारा सामान रखा हुआ था। सिमरन जल्दी से पैकिंग करती है, कहती शिट मुझे तो शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिला, मैं ऐसे कैसे घर जा सकती हूँ, किरण के लिए तो कुछ लिया ही नहीं मैंने, ना माँ के लिए, नहीं 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 नहीं, शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी। सिमरन वापस से एक टैक्सी पकड़ती है और अपना आधा अधूरी पैकिंग वहीं छोड़ के आ जाती है। वो एक मॉल चाहती है जहाँ उसे बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती है, पर बहुत सी चीज़ें उसके बजट के काफ़ी बाहर थी। यहाँ सिमरन को एक वॉच अच्छी लगती है, जो कि रोलेक्स की वॉच थी और वो बहुत एक्सपेंसिव भी थी, पर वो दिखने में काफ़ी अच्छी थी यार। और सिमरन जानती थी कि किरण को वॉचेस काफ़ी पसंद है। सिमरन अपना बैंक अकाउंट चेक करती है, तो यार उसके अकाउंट में जो पैसे थे ना, उसमें ये एक वॉच ही आ सकती थी, उसके अलावा तो वो कुछ और परचेस कर ही नहीं सकती थी, उसका बजट बहुत कम था। सिमरन काफ़ी अपसेट हो जाती थी, उसे बहुत सी चीज़ें पसंद आई थी, वो सब लेना चाहती थी, पर एक उदासी सी छा जाते हैं उसके फेस पे। तभी सिमरन कहती ये वॉच तो मैं लेके रहूँगी। सिमरन जल्दी से वो वॉच पैक करवा लेती है और उसे वो सीने से लगा दी थी। थैंक गॉड बस ये वॉच मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए था, देखो मुझे वॉच मिल भी गई। सिमरन ने उस वॉच को अपने पर्स में डाल दिया और मॉल से बाहर आ जाती है। वो टैक्सी के लिए यूँ हाथ रोक ही रही थी कि तभी एक आदमी भाग के उसके पास से गुजरता है, जो भागते हुए सिमरन का पर्स ले लेता है। और पर्स में वो वॉच थी, जिसके लिए सिमरन उसके पीछे करने लगती थी, प्लीज़ मुझे ये वॉच दे दो, प्लीज़ बैग ले जाओ, सब ले जाओ, पर उसके अंदर वॉच रखी है वो मुझे दे दो। पर वो इंसान कहाँ ही सुनता, चोरों को थोड़ी किसी पे तरस आता है, किसी की भावनाओं से कोई लेना देना होता है। सिमरन काफ़ी देर तक इस चोर का पीछा करती है और थक जाती है, बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि उसे सिर्फ वो वॉच चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए था। अब सिमरन का मोबाइल भी बैग में, सब कुछ बैग में, पागलों की तरह रो रही थी, उसके पास कुछ था ही नहीं कि वो अपने बॉस से कांटेक्ट करे या किसी से भी कांटेक्ट करके उससे हेल्प मांगे। तभी उसे सामने से एक पुलिस की कार आते हुए दिखती है। सिमरन उनसे हेल्प मांगती है और रोते हुए अपनी पूरी सिचुएशन में बता देती है। पुलिस वाले सबसे पहले तो सिमरन का पासपोर्ट मांगते हैं। सिमरन बोलती शिट मेरा पासपोर्ट आईडी कार्ड सब उसमें था। पुलिस वाले सिमरन को बोलते हैं आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सिमरन बोलती
मैंने आपको बुलाया अपनी हेल्प के लिए और आप उल्टा मुझे ही इन्वेस्टिगेट करिए, जाइए उस चोर को पकड़िए। और पुलिस वाले सिमरन की बात नहीं सुनते। वो सिमरन को पुलिस स्टेशन लेके चले जाते हैं। सिमरन वहाँ अपने बॉस को कॉल लगाती है। थोड़ी ही देर में बॉस वहाँ आ जाते हैं, जो सिमरन को देखते ही पहले तो उसे सीने से लगाते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो, हुआ क्या, बताओ मुझे। सिमरन बोलती, मेरा पर्स चोरी हो गया। उसके बॉस बोलते हैं, तुम्हारा कार्ड, पासपोर्ट? सिमरन बोलती, सब उसमें था। उसके बॉस बोलते, तुम क्या करती हो, कैसे चोरी हो गया, कहाँ से चोरी हुआ, सब बताओ मुझे। सिमरन उसे सब बता दिया और उसका बॉस पासपोर्ट के लेके बहुत वरीड था। बगैर पासपोर्ट के वो घर भी तो नहीं जा सकते थे, लेकिन सिमरन को तो बस वो वॉच चाहिए थी। सिमरन कहती, मुझे वो वॉच चाहिए। बॉस कहते, कौन सी वॉच? सिमरन उसे सब बता देते हैं, क्योंकि मैंने किरण के लिए एक बहुत अच्छी सी वॉच ली थी और वो वॉच भी लेके आ जाओ। उसका बॉस बताया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तुम्हें पासपोर्ट की नहीं पड़ी, तुम उस वॉच की पड़ी, आर यू स्टूपिड? वापस इंडिया कैसे जाओगी बगैर पासपोर्ट के? सिमरन बोलती, शिट, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी सिमरन का बॉस जो है वो पुलिस वाले से बात करता है और कहता है, आप इसे यहाँ क्यों लाए? आपको पहले उस चोर को पकड़ना चाहिए था। जिस पे बोलते हैं, हाँ हमें पता है, हम उसी काम में लगे हुए हैं, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होंगी। जिस पे बॉस हाँ कर देता है और सिमरन के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देता है। अब बॉस सिमरन को लेके वापस फ्लैट पे आ जाता है, जहाँ सिमरन बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। बॉस उससे बोलता है, क्या हुआ, इतनी वरीड क्यों हो? सिमरन बोलती, मैं घर नहीं जा पाऊँगी क्या? उसका बॉस बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत जल्द घर जाओगे, हाँ हम साथ में ही जाएंगे। तभी उसके बॉस को कॉल आ जाती है और वो बताते हैं कि चोर हमें मिल गया है। जिस पर बॉस तो बहुत खुश हो जाता है। वो सिमरन को बताते, थैंक गॉड तुम्हारा पर्स मिल गया है, और चलो अब हमें जल्दी से वो पिक करना है पुलिस स्टेशन से। ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। सिमरन जब वो रास्ते में बॉस को कह रही थी, यार यहाँ की पुलिस तो बहुत तेज़ है, हाँ इंडिया की पुलिस होती तो 3-4 हफ्ते लगा देती, इन्होंने तो 3-4 घंटे में ही चोर को पकड़ लिया। बस का बॉस हंसने लग जाता है और फिर ये लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ सिमरन को उसका बैग दिखता है। तभी पुलिस वाले जो हैं वो सिमरन को उसका पासपोर्ट देते हैं। सिमरन वो बिना देखे अपने पॉकेट में डाल देती है और बैग को अच्छे से चेक करने लगती है। वो बैग खाली कर देते, हर एक चीज़ उससे बाहर निकाल देते, पर उसमें वो वॉच नहीं थी। सिमरन उस चोर को घूरती होगी, जिसमें वॉच रखी थी, कहाँ है वो, बताओ मुझे वो वॉच कहाँ है? जिस पर बोलते हैं, इसमें कोई वॉच नहीं थी। सिमरन बोलती, झूठ मत बोलो, मुझे पता है वॉच इसी में थी, बताओ वॉच कहाँ है? वो कहते, इसमें कोई वॉच नहीं थी। सिमरन चीखने लगती कि नहीं, ये वॉच इसी में ही थी, बताओ वो वॉच कहाँ गई? तभी सिमरन का बॉस बताया, अरे वो झूठ क्यों बोलेगा, देखो उसका चेहरा, उसने इतनी मार खाई है, सच में नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से याद है, तुमने इसी में रखी थी। सिमरन बोलती, हाँ मुझे अच्छे से याद है, मैंने वॉच पैक कराई और फिर एक सेकंड, नहीं बैग में नहीं रखी थी मैंने। सिमरन ऐसे अपने पॉकेट में हाथ डालते हो, फिर उसे याद आता है कि जो जैकेट उसने उस टाइम पहना था वो शायद उसी में थी, और वो जैकेट तो वो फ्लैट में छोड़ आई। सिमरन तुरंत बॉस को कहती, मुझे वापस फ्लैट ले चलो। वो फ्लैट लेके आता है, तो यहाँ सिमरन जल्दी से जैकेट उठाती है और वो वॉच वाला बॉक्स तो उसकी जैकेट में था। ये देख के सिमरन की सांस में सांस आती थी, थैंक गॉड ये वॉच मुझे मिल गई, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। वो हंसता और कहता, तुमने फजूल में उस चोर को इतना पीटा? हाँ वो तो तुम्हारे पास ही थे। सिमरन बोलती, हाँ मेरा दिमाग, मुझे लगा मैंने बैग में ही डाली, एक्चुअली मैंने बैग में डाली थी, फिर दोबारा इसे खोला देखने के लिए, फिर पॉकेट में डाल दी। जिस पर उसका बहुत हंसने लगता है, कहता है, तुम सच में पागल हो। बस आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया, हाँ थोड़ा रेस्ट कर लो, कल की हमारी फ्लाइट है, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, हम सरप्राइज देंगे। सिमरवती, हाँ मैं किरण को नहीं बताऊंगी। इतने में ही किरण की कॉल आ जाती है। सिमरन जल्दी से कॉल पिक करती है। सिमरन का हुलिया थोड़ा बिगड़ा हुआ था, भाग भाग के एंड तो किरण बोलती, एक सेकेंड, ये क्या हाल बना रखा है यहाँ? किरण के पास उनके सिमरन बोलती, क्या कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं। क्या हुआ, आपने इस टाइम कॉल क्यों किया? किरण बोलती, मैं तो रोज कॉल करती हूँ, क्या हुआ, नहीं करना था? कैसे बोलती, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं फ्रेश होने जा रही थी ना, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ, ओके? सिमरन कॉल कट कर देती है। खीरावती, इस तरह बिहेव करोगी तो वो परेशान हो जाएगी। सिमरन, हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। सिमरन जल्दी से फ्रेश होती है और कहती है, अपनी एक्साइटमेंट को ना अपने पास दबा के रखो, किरण को नहीं पता चलना चाहिए। इतना बोल के सिमरन खुद को संभालती है, खुद को समझाती है और उसके बाद वो जल्दी से किरण को कॉल लगाती है, किरण से बात करने लगती है। किरण बोलती, बेबी आई मिस यू सो मच, मुझे नहीं पता, बस अब जल्दी से वापस आ जाओ, काम कब खत्म होगा? सिमरन बोलती, 15 days मोर। किरण बोलती, व्हाट, 15 days? बेबी कुछ कुछ भी, हाँ इतने दिन कैसे रहूँगी मैं आपके बिना? सिमरन बोलती, जैसे अब तक रह रही हो वैसे रह लेना। किरण बोलती, क्या यार, आपको मेरी याद नहीं आती? सिमरन बोलती, आती है,
पर अभी तो बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, मैं सो ही नहीं हूँ ना। आई वांट टू स्लीप। फिर मैं इतना बोल के लेट जाती है, खीरा होता है उसको मेरी पड़ी नहीं। ठीक है, सो जाओ, गुड नाइट। सिमरन सो जाती है तो किरण सिमरन को देख रही थी। एक्चुअली मैं सिमरन सोई नहीं थी, उसे पैकिंग करनी थी, इसलिए वो ड्रामा कर रही थी। सोते हुए सिमरन मोबाइल को हाथ मार देती है, जिससे मोबाइल उल्टा हो जाता है। किरण बोलती है, हेलो सिमरन, मोबाइल सीधा करो, मुझे आपको देखना है। स्क्रीन उल्टी हो गई थी तो सिमरन खुश हो जाती है, ये किरण मुझे नहीं देख पाएगी। अब सिमरन जल्दी से लाइट्स ऑन करती है रूम की और पैकिंग करने लगती है। सारी पैकिंग करने के बाद सिमरन फुल एक्साइटेड होके लेट जाती हुई थी। मुझे तो वेट नहीं हो रहा जब किरण को सरप्राइज होंगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। वाह, जो सीन देखना है। सिमरन बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ दूसरी तरफ सिमरन का जो बॉस होता है वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड इंडिया आ रहा है, तो क्या तुम उसे पिक कर लोगी। जिस पे कहते तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है, मैं क्यों पिक करने जाऊँ। जिस पे बोलती अरे वो सिर्फ मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा क्लाइंट भी है और बिजनेस के लिए इस सिलसिले में ही आ रहा है। तुम उसे पिक करके अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं ले जाती। तो बोलती ठीक है, पर मैं अकेली मुझे मैं अकेली क्यों जाऊँ, मैं ड्राइवर को साथ ले जाऊँ। जिस पे बोलती अरे नहीं, एक काम करो किरण को साथ ले लेना। तो कहती किरण को क्यों। कहती अरे सिमरन मेरे साथ काम करती है ना, तो वो सिमरन को जानता है, इसी तरह वो किरण को भी मिल लेगा। और वैसे भी आजकल तो किरण तुम्हारी बहुत बन रही है, जहाँ जाते हो साथ जाते हो तो बस तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। जिस पे वो उसकी वाइफ कहती हाँ कह तो तुम ठीक रहो, ठीक है, मैं किरण को भी बोल दूँगी कि वो भी मेरे साथ चले। फिर बॉस अपनी वाइफ से 2-4 बातें करता है और वो भी सो जाता है क्योंकि वो बहुत टायर्ड थे। और दूसरी तरफ इंडिया में तो अभी सवेरा था, तो किरण जो है वो अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसे बॉस की वाइफ का कॉल आ जाता है और जो उसे बताती है कि वो सिमरन के बॉस यानी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे हैं, जो कि उन्हें क्लाइंट भी उन्हें पिक करना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी प्लीज़, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। किरण पहले तो मना करती है पर फिर वो हाँ कर देती है। यहाँ किरण कहती है अरे यार क्या है, अब ड्राइवर बन के जाना पड़ेगा क्या। पहले उसके बाद किरण अपने मोम के पास जाती है, उनसे 2-4 बातें करती है, फिर अपने सलों चली जाती है। जब से सिमरन उससे दूर हुई थी किरण का घर पे मन ही नहीं लगता था। वो घर पे कम रहा करती थी, ज़्यादा टाइम सलों में ही गुजारती थी और अपना काम पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही थी। इसलिए कि किरण का काम बहुत अच्छा चल रहा था। किरण ने जो प्लानिंग कर रखी थी गाड़ी लेने की, उसे वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। किरण अपने पैसों को काउंट करती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो चुकी थी। किरण अच्छे से गाड़ी अफोर्ड कर सकती थी। किरण ये खुशखबरी सिमरन को देना चाहती थी और जल्दी से मोबाइल उठाती है। सिमरन बेबी आर यू अवेक। पर सिमरन अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। किरण कहती लगता है मोहतरमा अभी भी सो रही है। किरण इतना बोल के मोबाइल साइड रख देती है, फिर से अपना काम करने लगती है। तभी किरण जो है वो अपने एम्प्लॉय का मोबाइल लेती है क्योंकि उसे कॉल करना था। उसके एम्प्लॉय बोलते हैं कि क्या हुआ, आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है क्या। जिस पे किरण हंसने लगती है। वो अब कैसे ही बताती कि वो सिमरन की कॉल कट नहीं करना चाहती। अब किरण जल्दी से जो है वो किसी को कॉल करती है। एक्चुअली वो कार शोरूम में कॉल करती है और बोलती है कि हाँ मैंने आपसे एक कार के बारे में बोला था। जी जी, क्या वो बोला है, ठीक है मैं आज ही देखने आऊँगी, हाँ विज़िट करूँगी। इतना बोल के कॉल कट कर देती है। उसके बाद किरण जल्दी से अपना मोबाइल अपने पॉकेट में डालती और कहती प्लीज़ प्लीज़ नेट इशू ना हो वरना कॉल कट हो जाएगी। किरण इतना बोल के ड्राइव करते हुए ही शोरूम चले जाती है जहाँ उसे बहुत सी गाड़ियाँ दिखती है और उसे उन सबसे कोई मतलब नहीं था सिवाय एक कार के। जैसे उसे उसकी फेवरेट कार दिखती है तो किरण के कदम वहीं थम जाते हैं। किरण बस उस कार को देखते हुए उस कार के पास चली जाती है जहाँ उस कार को टच करती है और उसे बहुत अच्छा फील होता है। किरण मुस्कुराती है, तभी वहाँ उस कार को शोरूम का ओनर आ जाता है जो किरण से बोलता है कि इसी कार की बात कर रही थी ना आप। किरण बोलती जी यही कार है। वो उस ओनर से मोलताव करती है, सारे पैसे वैसे की बात कर लेती है। अब बारी थी कि बस परचेज करने की। किरण बोलती है एक्चुअली मैं इस कार को 15 डेज़ बाद आके परचेज करूँगी। जिस पर बोलता है मैडम होगी अगर अभी आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो ठीक है आप हाफ दे दो, हाफ बाद में दे देना। जिस पे किरण बोलती अरे नहीं नहीं पैसे पूरे हैं, पर मैं किसी स्पेशल इंसान का वेट कर रही हूँ। वो एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री है, 15 डेज़ बाद आ जाएंगे तो मैं उनके साथ यहाँ आऊँगी और आपके पास ही गाड़ी लेके जाऊँगी। प्लीज़ ये गाड़ी किसी को मत देना। जिस पे वो ओनर होता है मैम आपको पता है ना ये गाड़ी बहुत
ज़्यादा डिमांडिंग है और मेरे पास ये एक लास्ट पीस ही पड़ा है। जब अगर ये गाड़ी चली जाएगी तो नेक्स्ट कार के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। किरामती एक सेकेंड, क्या मतलब चली जाएगी? मैं तो बुकिंग करा के जा रही हूँ ना। तो कहते मैम ऐसे थोड़ी बुकिंग होती है, आपको एडवांस है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। किरामती ठीक है, मैं आपको हाफ पेमेंट एडवांस कर देती हूँ। तो वो आदमी मान जाता है। किरण सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर साइन वगैरह करवा लेती है और उसके बाद हाफ पेमेंट कर देती है। किरण उस कार को बार बार देख रही थी, उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी ये कार खींच के ले जाए, पर वो सिमरन का वेट कर रही थी। उसके बाद किरण वापस से अपने सैलून चली जाती है, जहाँ वो सारा दिन सैलून पे ही रहती है, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करती है। और इस बार तो किरण के सारे एम्प्लॉयज़ किरण के साथ बहुत अच्छे से थे, बहुत खुश थे, क्योंकि किरण उनसे अगर एक्स्ट्रा काम करवाती तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस भी देती थी, जिससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मैंने आप लोग को शायद एक बार बताया था कि किरण की एक एम्प्लॉय थी क्योंकि जो किरण को थोड़ा थोड़ा लाइक करती थी, मतलब उसे किरण पे क्रश था। अब उसका क्रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब किरण हमेशा स्लो में रहती थी, वो 24 घंटे बस किरण को ही देखती रहती थी। इसीलिए उसे किरण पे और भी ज़्यादा प्यार आने लगा था। किरण इतनी स्वीट थी कि कोई भी उससे इम्प्रेस हो जाता, और वो लड़की पूरी तरह से किरण से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो सारे टाइम किरण को ही देखते रहती थी। एक दिन किरण अपने कैबिन में बैठी कुछ क्रीम का फार्मूला बना रही थी कि तभी वहाँ पे वही उससे ऑब्सेस्ड जो एम्प्लॉय थी वो आ जाती है। वो बस किरण को देखे ही जा रही थी। तभी किरण से कहती है कि तुम मुझे क्यों घूर रही हो? वो कहती नहीं मैम, मैं आपको भला क्यों घूरूंगी? किरण एकदम से उठ के उसके पास आती है और कहती है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अगर कोई परेशानी है तो बताओ। वो कहती नहीं मैम, कोई परेशानी नहीं है। हाँ वो मैं कह रही थी कि क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? इतना बोल के वो मन में ही प्रे करती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ किरण मैम, प्लीज़ बोल देना कि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। किरण कुछ सोचती हुई थी, ठीक है ओके तुम जा सकती हो, कल छुट्टी करनी है क्या? वो कहती नहीं नहीं मैम कल नहीं, कुछ डेज बाद मुझे छुट्टी चाहिए। किरण बोलती ठीक है ले लेना। उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। किरण बोलती आजकल की पता नहीं लड़कियों को हो क्या गया है। उसके बाद किरण बैठ के फिर से अपना काम करने लगती है। किरण अपना मोबाइल उठाती थी, अरे यार सिमरन कुंभकर्ण की औलाद बन के सोई हो, इतना कौन सोता है? तभी सिमरन एकदम से उठती है और कहती किरण हो यहाँ पे? सिमरन हाँ हाँ बाबू यही हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चा, उठ गए? आप? सिमरन हूँ। अरे सुनो बॉस के कॉल है यार, अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। हाँ मैं कॉल पे नहीं रह पाऊँगी, वहाँ नेटवर्क इशू होगा, मैं अब घर आके आपसे बात करूँगी ओके? और बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बॉस के साथ ही रहूँगी ओके? सिमरन पर सिमरन बे 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 आई हैव टू गो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, बाय बाय बाय, आई लव यू सो मच। सिमरन कॉल कट करती है, मुस्कुराती अपना सारा सामान लेके नीचे गेट पे आके वेट करने लगती है, जहाँ उसका बॉस एक टैक्सी लेके आते हैं। लोग उस टैक्सी में बैठते हैं, सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सिमरन बहुत खुश थी और उसका बॉस भी, क्योंकि ये दोनों ही अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने वाले थे। यहाँ सिमरन किरण को कहती है, मन मतलब अब मन में कहते हैं कि आई एम सॉरी जान, आई नो मुझे बहुत गुस्सा हो गया। यहाँ सिमरन का बहुत है, मैडम ये जो तुमने मुझसे एडवांस पैसे लिए ना, ये वापस करने के लिए तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। सिमरन बोलती है हाँ हाँ ठीक है कर लूँगी, और वैसे भी मुझे गिफ्ट्स लेने थे सबके लिए, तो थोड़े पैसे कम पड़ गए थे इसलिए एडवांस लिया था। तो उसके बहुत हंसने लगते हैं और कहते हैं मजाक कर रहा हूँ, ये एक भाई की तरफ से एक बहन के लिए तोहफा था, अब रखो, मैं वापस नहीं लूँगा। सिमरन बोलती ओ हेलो, मैंने अपने भाई से ना अपने बॉस से एडवांस लिया, तो बॉस को तो वापस करना पड़ेगा काम की ज़रूरत में। हाँ तो सिमरन का बॉस हंसने लगता है। सिमरन मुस्कुराती है, वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने पूरे परिवार वालों के लिए गिफ्ट्स ले रखे थे। थोड़ी देर में ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चेकिंग वेकिंग होती है, एंड फाइनली ये लोग प्लेन में बैठे थे, जहाँ सिमरन से तो वेट ही नहीं हो रहा था कि जल्दी से इंडिया पहुंचे, बस किरण को अपने सीने से लगा ले। वहाँ दूसरी तरफ सिमरन से बात ना करके किरण बहुत अपसेट है, बस यही सोच रही थी कि किरण यही सोच रही थी कि सिमरन कब आओगी, आप कब बात करोगी, आई मिस सो मच। वहाँ सिमरन में बस किरण के बारे में ही सोचे जा रही थी। कुछ घंटों के बाद ही ये लोग इंडिया पहुंच जाते हैं, जिस पर सिमरन तो बहुत खुश थी और सिमरन का बॉस भी। ये लोग अब जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो इधर उधर देखने लगते कि अरे इन्हें लेने कोई नहीं आया क्या? तभी वहाँ दूसरी तरफ किरण और सिमरन की बॉस की जो वाइफ थी, वो दोनों एयरपोर्ट पे आए हुए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो लेने के लिए आए हैं। यहाँ किरण की नज़र एकदम सिमरन पे जाती है, सिमरन शॉक हो जाती है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि अरे
ये सिमरन है क्या? किरण को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अपने मतलब बॉस की वाइफ का हाथ क्या ऐसे कहती क्या वो सिमरन है? ये मेरी आंखें खराब हो गई हैं। जिस पे बॉस की वाइफ कहते हाँ मुझे भी सिमरन ही लग रही है। उसके बाद सिमरन ये इशारा करती किरण हे इट्स मी सिमरन। और बस फिर क्या था, किरण के हाथों में गुलदस्ता था जो वहीं गिर जाता। किरण भागते हुए सिमरन की तरफ आती है, या सिमरन भी दौड़ते हुए किरण की तरफ आती है, और ये दोनों एक दूसरे को हग इतने पागलों की तरह करते हैं ना कि दोनों ही नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। सब इन्हें देखने वाले थे पर इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दोनों जमीन पे लेटे पागलों की तरह एक दूसरे को हग करके पड़े थे। और यहाँ किरण एकदम पागल हो जाते हैं, यूं गुलाटी मार के सिमरन के ऊपर आ जाती है और सिमरन के फेस को टच करते हुए पागलों की तरह उसके पूरे के पूरे फेस पे किस कर देती है और कहती है थैंक गॉड आप आ गई, मिस यू मिस यू मिस यू मिस यू सो मच। तभी यहाँ बॉस की वाइफ इधर उधर देखती है और अपसेट हो जाती है, उसे लगता है कि उसका हस्बैंड तो आया ही नहीं। तभी उसका हस्बैंड जो होता है ना वो एकदम से पीछे से आता है, जो वो शोल्डर पे अपने वाइफ के हाथ रखते है। उसके वाइफ जैसे ही पीछे घूमती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसके हस्बैंड की आवाज़ आती है कि अरे नीचे तो देखो। वो नीचे देखती है तो उसका हस्बैंड नील डाउन होके बैठा होता है, जिसके हाथ में एक रिंग होती है जिससे वो अपनी वाइफ को कहता है आई लव यू माई वाइफी। तो उसकी वाइफ एकदम शॉक, क्या तुम यहाँ कैसे? वो इतनी शौक थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं है, बस यही बोल रही थी कि तुम यहाँ कैसे। तो उसका हस्बैंड बोलते अरे क्या मतलब कैसे तुमसे मिलने आया हूँ। और फिर वो उठता अपनी वाइफ को किस करता है, हग करता है और उसको रिंग पहनाता है। सब बहुत खुश थे। इसके बाद ये चारों एक ही गाड़ी में जो है वो बॉस के ही घर चले जाता है, क्योंकि बहुत जिद करता है कि तुम उधर ही चलो, मैंने एक सरप्राइज़ रखा है। तो ये चारों उधर ही चले जाते हैं। यहाँ से इब्रार और किरण का एक रूम दे दिया जाता है, क्योंकि सब जानते थे कि इन दोनों को भी प्राइवेट टाइम चाहिए। यहाँ सिमरन और किरण दोनों एक रूम में एक दूसरे को हक करके बैठे होते। किरण बोलती क्यों झूठी, बताया क्यों नहीं मुझे, क्या पा रही हो? हाँ इस पर सिमरन बोलती ही बता देती तो सरप्राइज कैसा रहता, वैसे कैसा लगा मेरी सरप्राइज? किरण बोलती वर्ल्ड बेस्ट सरप्राइज, आई लव यू, आई लव यू सो मच जान। और फिर दोनों पागलों की तरह एक दूसरे चिपक के एक दूसरे प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ बॉस की वाइफ पूछती है कि अरे क्या सरप्राइज था जिसके लिए तुम वहाँ से यहाँ आ गए, हाँ और इन्हें भी यहाँ लाए हो, बताओ ना। तो इस पर उसका बॉस कहता है कि वैसे मैं कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं। उसकी वाइफ बोलती है अरे बोलो ना। बॉस कहता है सरप्राइज़ ये है कि अब हमारे ऑफिस की ब्रांच 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में खुल रही है। मतलब हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, हमारा बिज़नेस बढ़ने वाला है। जिस पे कहती है हाँ गुड न्यूज़ है, और जिस पे कहते हैं और मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो कहती है तो क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देने वाले हो? जिस पर उसका बॉस हंसते हुए कहता है कि नहीं पार्टनर तो मैं अपने साथ लाया हूँ। जिस पर उसकी वाइफ कहती पार्टनर साथ लाए हो, समझा नहीं। तो वो कहता है सिमरन है ना, मैं सोच रहा हूँ उसे पार्टनर बना लूँ। जिस पर उसकी बॉस बोलती एक सेकेंड, सिमरन को ही तुमने अपना पार्टनर क्यों चूज़ किया? आई मीन उसे इतनी नॉलेज भी नहीं है इस काम की। जिस पर उसका बॉस बोलता है पहले मुझे भी यही लगा था, पर अब जितना टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया है नाउ आई रियलाइज़ कि वो बेस्ट है अपने काम में, और वैसे भी उससे ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन मुझे और कोई नहीं लगा। उसके बॉस मतलब अपने हस्बैंड की बातें सुन के ना उसकी वाइफ होती मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को मिक्स कर रहे हो। आई मीन तुम ही कहते थे ना प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से दूर रखना चाहिए। जिस पर उसके बॉस बोलते हैं अरे ये मैंने पर्सनल लाइफ को मिक्स करके डिसीजन नहीं लिया, एकदम प्रोफेशनल डिसीजन लिया है। जिस पे उसके बॉस बोलती ठीक है और तुमने कुछ डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, वैसे ये बात तुम उन्हें कब बताने वाले हो? उसका बॉस बोलता है अभी थोड़ी देर बाद। ये तो सरप्राइज़ था। जिस पर उसकी वाइफ बोलती ठीक है बेस्ट ऑफ लक, और फिर ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तभी थोड़ी ही देर में एक मेड आती है जो कहते हैं कि मैम आज कोई पार्टी थी क्या, कुछ गेस्ट आ रहे हैं? जिस पर कहती है हाँ ठीक है तुम उन्हें नीचे बिठाओ। तभी देखते ही देखते 8 से 12 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें कुछ लेडीज़ थी और कुछ जेंट्स भी थे। तभी यहाँ सारे नीचे आ जाते हैं, सिमरन किरण बॉस और उसकी वाइफ भी। यहाँ बॉस सबसे मिलता है और उसके बाद सबको एक गुड न्यूज़ देता है, यही कि हमारी कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही है और अब 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारी
इस कंपनी के ब्रांचेस खुलने वाले हैं, जिस पे सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कांग्रेट्स भी बोलते हैं। जिस पर उसका बॉस बोलता है कि अब हमारा काम बढ़ रहा है तो हेल्पर भी ज़्यादा चाहिए, अब हम और एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे और उसके साथ साथ मुझे एक बिज़नेस पार्टनर भी चाहिए। ये सुनते ही सब खुश भी हो जाते हैं, लेकिन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि हम बारह को यहाँ बुलाए, मतलब हम 12 में से ही किसी एक को अपना बिज़नेस पार्टनर चूज़ करेंगे। उसमें से एक लड़का था जो काफ़ी एक्साइटेड था, उससे खुद पे कॉन्फिडेंस था। वो सोचता है मैं बॉस के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, बॉस मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, आई एम श्योर बॉस मुझे ही चूज़ करेंगे। यहाँ जब बॉस नेम कॉल करता है उस पर्सन का, तो वो नेम किसी और का नहीं, सिमरन को होता है। जिससे सिमरन और किरण भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता। सिमरन अपने बॉस को कहती है आपने गलती से मेरा नाम ले लिया है। उसका बॉस बोलता है मैंने गलती से नहीं, बहुत सोच समझ के नाम लिया है, कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर माई पार्टनर। जिस पे सिमरन कहती पर मैं कैसे, आई मीन, जिस पर उसके बॉस बोलते हैं मुझे पता है क्या तुम ट्रस्टेबल हो, और इससे अच्छी बात यह है तुम काम करना भी अच्छे से जानती हो और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। सिमरन बोलती है पर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगी। जिस पर उसके बॉस बोलते हैं मुझे पता है तुम ये कर लोगे, डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू। यहाँ उस लड़के का तो एकदम बहन बच जाती है, उसके सारा सपना चकना चूर हो गए थे। वो गुस्से से वॉशरूम में चला जाता है और खुद को मिरर में देख रहा था। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने साल बॉस की चापलूसी करी, उसके बाद मुझे क्या मिला, एक पार्टनरशिप भी नहीं। और उस कल की लड़की को पार्टनरशिप दे दी, उस बॉस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साला ठरकी कहीं का। एक लड़की को ही पार्टनरशिप दी ना, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स हमेशा नेगेटिव लोगों को ही आता है। ये इंसान शायद खुद ही नेगेटिव था, इसलिए गलत बातें ही सोच रहा था। अब वो क्या इस चीज़ का बदला लेगा। यहाँ सिमरन और किरण तो बहुत खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। किरण तो बस हमेशा सिमरन की सक्सेस ही देखना चाहती थी। सो गाइस, आप लोग को आज के पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।